तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग मेरे ख्याल से आप लोग बढ़िया मस्त और स्वस्थ ही होंगे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्या होता है, ठीक है। और ये भी क्या है, VVI है 2026 को एग्जाम को लेकर के, ठीक है। 2026 में जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड 2012 का, उसमें ये VVI होने वाला है, ठीक है। तो उत्प्रेरण क्या होता है और कैसा कैसा होता है वो देखने वाले, कुछ एग्जाम्पल भी है इसका कि किसको कहेंगे उत्प्रेरण। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पहला बात, उत्प्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज, तो कैटेलाइसिस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैटेलाइसिस, ठीक है। कैटेलाइसिस क्या होता है, व्हाट इज कैटेलाइसिस, ठीक है। क्या होता है कैटेलाइसिस, ठीक है। तो यह एक प्रकार का क्या है, घटना है। यह पहला बात क्या जानेंगे कि एक प्रकार का क्या है, घटना है या प्रक्रिया या अभिक्रिया है। ये भी एक प्रकार क्या है, घटना है जो घटता है, या एक प्रकार का प्रक्रिया जो होता है, या एक प्रकार का अभिक्रिया जो होता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, ऑप्शन अति पूछता है उत्प्रेरण है क्या, तो तीनों में से कोई ऑप्शन में रहे मार दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे इस बात को, जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है ये भी घटता है, ठीक है। जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, जब तक उत्प्रेरक आएगा नहीं ये उत्प्रेरण कहलाएगा नहीं, इसका मतलब ये, ठीक है। चलिए परिभाषा को देखते हैं, क्या होता है परिभाषा। परिभाषा क्या होता है, देखो परिभाषा को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं परिभाषा को, ठीक है। डेफिनेशन को क्या होता है, वह अभिक्रिया या घटना, वह अभिक्रिया या घटना जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता हो या घटता है, या घटता हो, जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता हो या घटता हो, उसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरण कहेंगे, ठीक है। जैसे में जिसमें आप लोग पढ़ेंगे रोजेन मुंड अभिक्रिया, रोजेन मुंड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, भोजन का पचना। भोजन का पचना भी क्या है, उत्प्रेरण है। कैसे, क्योंकि इसको कौन पचाता है, एंजाइम, और एंजाइम एक प्रकार का क्या, उत्प्रेरक, जिसे जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। अब ये उत्प्रेरक क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे हम समझा देते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो जनरली अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, पहला बात, और यह अभिक्रिया की दर को घटाने या बढ़ाने का काम करता है, यानी परिवर्तित कर देता है किसको, अभिक्रिया की दर को, यानी जो भी प्रक्रिया होने वाला है उसको क्या करेगा, परिवर्तित कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। तो उसे क्या कहना है, हम लोग उत्प्रेरक, जिसके वजह से अभिक्रिया, जैसे कोई अभिक्रिया हो रहा है जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है यानी उत्पाद बन रहा है 10 सेकंड में, और उत्प्रेरक डाले और बन गया कितना, 2 सेकंड में। तो किसके कारण से हुआ, जो पदार्थ हम मिलाए, कोई चीज मिलाए ऐसा जिसके कारण से हुआ, तो उससे कहेंगे हम लोग क्या चीज, उत्प्रेरक। जिसके मिलाने से अभिक्रिया में क्या आ जाए, बदलाव आ जाए, अभिक्रिया के वेग में बदलाव आ जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्प्रेरक। जैसे में उत्प्रेरक का एग्जाम्पल देखें, उत्प्रेरक के एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो हमारा होता है पीटी, पीडी, PDBSO4, ठीक है। NI, एंजाइम में ढेर सारा है, इन्वर्टेज है, जाइमेज है, नहीं डायस्टेज है, माल्टेज है, ये सब जितना भी है ना, PTC कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा सब, ठीक है। ये सब के सब क्या है, उत्प्रेरक। जैसे V2O5, ये भी क्या उत्प्रेरक है। MO तो उत्प्रेरक वर्धक हो गया, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, उत्प्रेरक में होता है, देखा जाते हैं, बताएंगे वो क्या होता है। तो ये सब क्या है, उत्प्रेरक, जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर क्या हो जाए, घट जाए या बढ़ जाए। और उत्प्रेरण का प्रकार, तो हम लोग देखेंगे क्या चीज, उत्प्रेरण का प्रकार क्या होता है, तो समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटेलाइसिस और क्या हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। और परिभाषा क्या है, सिंपल है, जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो जाए क्रिया, अभिक्रिया, प्रक्रिया, घटना, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उत्प्रेरण। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं क्या कि समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण क्या होता है।